बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के नाश्ते में अगर आपको पराठे मिल जाएं मज़ेदार किस्म के आलू के, तो आपको नाश्ता करने का मज़ा ही आ जाएगा। खूब सारी फिलिंग वाले पराठे जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है, इजी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में तो ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि बाज़ार के पराठे आप भूल जाएंगे। 3 चीज़ें इसमें ऐसी ख़ास डाली गई हैं इसकी फिलिंग के अंदर, जिनके साथ इन पराठों का जो टेस्ट है वो इनहेंस हो गया है। बहुत ही कमाल के पराठे बन के तैयार हुए हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म के आलू के पराठे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो 2 कप गंदम का मैंने आटा लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको हम गूंदना शुरू कर देंगे। इस आटे में हमने किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपली आटे को हमने गूंदना है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ना, इसकी डो तैयार होनी शुरू हो जाएगी और जब डो इस फॉर्म में आ जाएगी तो इसको आपने गूंदना शुरू कर देना है। कुछ देर गूंदेंगे 2-4 मिनट, तो फिर इस आटे को इस तरह का सॉफ्ट नरम बना के तैयार कर लें और कवर कर दें, रेस्ट पे रखें आधे घंटे के लिए। तब तक हम इसकी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। इसके बाद इसको हम मैश करेंगे अच्छे तरीके से। जब आलू इस तरह मैश हो जाएंगे ना, कोई भी इसमें पीस नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बारीक कर लेना है। अच्छे तरीके से जब आलू मैश हो जाएंगे तो फिर इसके लिए हम जो फिलिंग में चीज़ें डालने के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले धनिया है, इसको बहुत ही बारीक कटिंग में काट लेना है, ये डाल देंगे इसमें। इसके बाद हरी मिर्चें मैंने 2 ली थी और इनको भी हम बहुत ही स्मॉल पीसेस में कट करके ये डाल देंगे। इनका जायका, इनका फ्लेवर बहुत ही कमाल का लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने जब इसमें डाल दी हैं ना, तो फिर इसके बाद अब हम मसाले डालेंगे। मसालों में आपने उन 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून नमक का डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, सूखा धनिया साबुत डाला है 1 टीस्पून। अब ये वो 3 चीज़ें हैं जो मैंने इसमें डाली हैं और इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का बन के तैयार हुआ था। अनारदाना 1 टेबल स्पून मैंने डाला है, अजवाइन इसमें डाली है 1 टीस्पून और कसूरी मेथी भी 1 टीस्पून डाली है। फिर इसमें प्याज डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का स्मॉल पीसेस में काट के। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून और फिर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से जब मिक्स कर लेंगे ना, तो एक शानदार सी जो एक पराठे बनाने की फिलिंग है ना, वो बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह इसको हमने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इवनली हर चीज़ इसमें एक जैसी हो जाए और मसाले भी अच्छे तरीके से आलू में मिक्स हो जाएं। सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। बहुत ही शानदार किस्म का ये बैटर जो है ये बन के तैयार हो गया है। इसके साथ हम बनाएंगे खूब मज़ेदार पराठे। पराठा बनाने के लिए हमने जो पेड़े बनाने हैं ना, वो स्मॉल साइज़ के बनाने हैं। तो जो आटा मैंने गूंद के रखा था ना, उसमें से हम आटा लेंगे और पेड़ा बनाएंगे। एक नॉर्मल रोटी का जो पेड़ा ना, उससे हमने थोड़ा छोटा पेड़ा बनाना है, क्योंकि जो एक पराठा ना वो 2 पेड़ों के साथ बन के तैयार होगा। अब सब पेड़े मैंने बना लिए हैं, तो इनके साथ अब हम बनाएंगे आलू वाले पराठे। तो सबसे पहले काउंटर शीट पे मैंने आटा डस्ट कर लिया था, इस पर एक पेड़ा रखेंगे और इसको हमने इस तरीके से फैलाना शुरू कर देना, हाथ से जितना फैला सकते हैं इजीली। किनारे इसके बारीक रखने हैं, तो इसलिए साइडों से आपने ये वाला जो प्रोसेस है इसको ज़रूर करना है। अब इसको हम फैला लेंगे इस तरीके से रोलिंग पिन के साथ और एक रोटी की जो शेप है ना वो दे देंगे। इस तरह करके हमने सारी रोटियां जो हैं ये बना के तैयार कर लेनी है ताकि पराठे बनाने में हमें आसानी हो, झटपट से बन के तैयार हो जाएंगे। अब एक रोटी जो है ये मैं आपको बेल के दिखाती हूँ, जो हमने कितने साइज़ में बेल के तैयार करनी है। इस तरह जब आप पराठा बनाएंगे ना, तो पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ना इसमें से फिलिंग निकलेगी। तो इस तरह पराठा बनाने में बहुत आसानी होगी। एक रोटी को मैंने बना के साइड पे रख ली है। अब दूसरी रोटी सेम इसी तरह बनाएंगे और सब रोटियां बना के हम तैयार कर लेंगे। और फिर एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर हमने फिलिंग रखना शुरू कर देनी है। इस तरीके से खूब ढेर सारी फिलिंग इसकी लगाएंगे, तभी इस पराठे के खाने का आपको मज़ा आएगा। तो अब फिलिंग सारी मैंने इसमें लगा दी है। तो किनारे इसके हम नीट कर लेंगे, क्योंकि किनारों की जो साइड्स है ना, इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से फिक्स करना है। इसीलिए हर चीज़ जो सी है इसकी हम लेवल पे कर देंगे इस तरीके से। और जब इस तरह हम रख लेंगे ना, तो फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। दूसरी रोटी रख के तो अब किनारों को हमने नीट कर देना है। किनारों को अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे ना, तो ये जो बैटर है आलू का बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और पराठे भी बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अब सारा जब इस तरीके से आप कर लेंगे ना हाथ से सारा काम, तो फिर इसके बाद हम लेंगे रोलिंग पिन
थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर इस तरह हमने हल्का सा इसको चला देना है, ज़्यादा नहीं इसको आपने और बड़ा करना। बस पराठे को एक नॉर्मल शेप में हम तैयार कर लेंगे। और फिर इसके बाद तवे को मैंने गर्म कर लिया था, तो इसके ऊपर हम पराठा डालेंगे। पराठा डालने के बाद इसकी एक साइड को हमने पकने देना है। कलर भी चेंज हो गया है, साइड को अब चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड को भी थोड़ा सा पकने देंगे। फिर जो साइड हमने चेंज की थी ना, यहाँ पे हमने ऑयल लगाना है। ऑयल या घी, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल लगाने के बाद इसकी साइड को मैंने फ्लिप कर दिया था। इस तरीके से फ्लिप करके तो इसको हम एक साइड से पकाएंगे थोड़ा सा। फिर दूसरी साइड पे भी सेम उसी तरीके से हमने ऑयल लगा देना है। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा ही लगेगा, फिर ही पराठा बहुत क्रिस्पी और करारा बन के तैयार होगा। अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। जिस साइड पे हमने ऑयल लगाया था ना, उस साइड से इसको इस तरह हम पकाते जाएंगे और ख़ूब अच्छे तरीके से आपने पकाना है कि किनारे तक इसके जो से हैं वहाँ तक ये पराठा अच्छे तरीके से पक जाए। अब आप इसके कलर्स देख रहे हैं, कितने शानदार इस पे कलर्स आए हैं। पराठा बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है। हीट को मैंने मीडियम टू लो रखा है। यही पराठा आप तेज़ हीट पे पकाएंगे ना, एक तो वो जल जाएगा और दूसरा वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो इसका देखें आप कलर दूसरी साइड से भी कितना शानदार आ गया है। पराठा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब बाकी के सब पराठे भी सेम इसी मेथड से पका लेंगे और जब सब पराठे बन के तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर आप देखें इसकी लुक कितनी शानदार देखने में नज़र आ रही है, जो पराठा हमने बना के तैयार किया है। और इसी तरह आप जो बाकी के पराठे हैं ना, वो भी हम पकाएंगे। इन पराठों को दही के साथ खाएं या एक कप चाय का बनाएं, तो उसके साथ जब ये पराठा खाएंगे ना, तो इस पराठे के खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही शानदार नाश्ते में ये पराठे आपको खाने में लगेंगे। घर के बने हुए पराठे लजीज, शानदार, डिलीशियस, माउथ मेल्टिंग पराठे, जिन्हें आज ही आप बना के तैयार करें और खाएं और इन्जॉय करें। ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट पराठे, जिन्हें खाएंगे ना तो आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा। बाज़ार के पराठे भूल जाएंगे। इतने फिलिंग वाले घर में बना के पराठे खाने का तो अपना ही मज़ा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस तरह के शानदार झटपट बन के तैयार होने वाले पराठे खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज़ आसान और अच्छी लग रही हैं ना, तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।